हम सभी को ये जानने की इच्छा आजकल सभी को है कि इस बार राजनीति में कौन कौन सी चीज़ें बदल सकती हैं, क्या कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं, आने वाले दिनों में क्या परिणाम रह सकते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ अपर्णा शर्मा, आप सभी के साथ आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत की राजनीति की, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली की और साथ में स्वतंत्र भारत की कुंडली का गोचर की। क्या स्थितियां बन सकती हैं आने वाले समय में, क्या चुनावी परिणाम रह सकते हैं, कितनी सीटें कौन राजनीतिक पार्टी ले सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। बहुत इंटरेस्ट से इस वीडियो को सुनेगा भी, शेयर भी कीजिएगा और कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश भी कीजिएगा कि किस तरह से कुछ अनुमान लगाया जा रहा है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ छोटा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन नरेंद्र मोदी जी की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की कुंडली पर। सबसे पहले यहाँ नजर डालिए बोर्ड पर, जो ये नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है, वृश्चिक लग्न। सबसे पहली बात, मंगल स्वग्रही। यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कि चंद्रमा नीच राशि के हैं, ढैया चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी देखने की बात यह है चंद्रमा स्वग्रही मंगल के साथ बैठे हैं, जो कि नीच भंग कर देता है। और किसी भी ग्रह का जब नीच भंग होता है तो वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। ऐसे में चंद्र और मंगल की युति अपने आप में, और इस समय में मंगल की महादशा जो कि 2028 तक रहने वाली है, उसके साथ में शनि की अंतरदशा, जो कि इस कुंडली में ध्यान दे तो दशम भाव यानी कि राजनीति का जहाँ पर विचार किया जाए, वहाँ के स्वामी या जहाँ पर वो बैठे हुए हैं, वहाँ शनि की अंतरदशा। जन्म हुआ है अनुराधा नक्षत्र में और जिसके स्वामी होते हैं शनिदेव। और इस समय में गोचर में शनि की स्थिति काफ़ी मजबूत। स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखना होगा, कुछ चिंताएं ज़रूर रह सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट्स जो होंगे वो हिम्मत और मेहनत के साथ जो काम किए जाएंगे वो फेवरेबल ही होंगे। इसी के साथ साथ में गोचर पर यदि हम ध्यान दें तो यहाँ पर गुरु का गोचर इस समय में सप्तम भाव में हो रहा है, जो कि सीधा लग्न पर दृष्टि रखेगा। तो जो भी पराक्रम यानी कि जो डिसीजन लिए जाएंगे, जो भी कर्म किए जाएंगे, उसमें गुरु का पूरा प्रभाव रहेगा। रिजल्ट इनके फेवर में होने की पूरे चांसेस बन जाते हैं। लग्नेश की महादशा अपने आप में पराक्रम देने वाली है, बहुत अच्छे डिसीजन देने वाली है, हिम्मत देने वाली है। साथ ही साथ इस तरफ नजर मारिए तो ये है भारतवर्ष की कुंडली, जिसका हमने गोचर तैयार किया हुआ है। यहाँ पर शनि स्वग्रही, वो भी दशम भाव के अंदर, और लग्न में गुरुदेव बृहस्पति, यानी कि जो डिसीजन होंगे वो होंगे भारतवर्ष के फेवर में ही। अब ये आप अच्छे से समझ सकते हैं कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कि भारतवर्ष के हित में काम कर रही है। पूरा सपोर्ट गुरुदेव बृहस्पति का तो रहेगा ही। यहाँ स्वग्रही शनि का पूरा प्रभाव रहेगा लग्न पर, यानी कि गुरु के साथ मिलकर गुरु और शनि की युति, ये दोनों मिलकर धर्म और कर्म, इन दोनों की विजय दिलाने वाली हैं। इसी के साथ में अगर हम देखें तो गुरु का जो राहु का जो गोचर रहेगा, इस दोनों ही कुंडलियों के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो एकादश और कहीं ना कहीं पंचम, इन्हीं दोनों ग्रहों, इन्हीं भावों के अंदर है। तो ये भी कहीं ना कहीं सपोर्टिव रहने वाला है। कुछ चीज़ों को लेकर टेंशन परेशानी होना लाजमी है, लेकिन इसके साथ में ये हमेशा फेवर ही करेंगे। सबसे बड़ी बात है नरेंद्र जी की कुंडली में अगर हम देखें तो दशमेश यानी कि सूर्य, इवन ना ही इसी कुंडली में, किसी भी कुंडली में जब भी दशमेश सूर्य होंगे और अपने ही घर के या उसके आसपास के ग्रहों के घर के होंगे, तो ये हमेशा अच्छा एक जो सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, एक सामाजिक इमेज जो होती है, या फिर राजनीति में पकड़ ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है। ऐसे जातकों को, जो व्यक्ति यदि राजनीति में ना भी हो तो अपने समाज में एक बहुत अच्छा मुकाम, एक अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छी इमेज और अपने पिता की सपोर्ट, सहायता ज़रूर प्राप्त करता है। तो इसी के साथ अगर हम इस कुंडली में देखें तो 2028 तक मंगल की महादशा फेवरेबल ही है, यानी कि अब से अगर 4 साल तक के आगे तक बात करें तो मंगल हिम्मत के कार्य करवाता रहेगा। साथ में चंद्रमा की युति जो है ये आने वाले दिनों में और ज़्यादा ऐसे कर्म करवाएगी जो कि शायद ही किसी ने एक्सपेक्ट किए होंगे। तो अगर हम टोटल मिलाकर ये कहना चाहें, आप लोग सभी ये जानना चाहते होंगे कि क्या बीजेपी की अगर हम बात करें, भाजपा की बात करें, तो क्या ये पार्टी जीतने जा रही है? तो बिल्कुल जीतने जा रही है। आपने जैसे कि यहाँ पर भी एक हेडिंग देखी है कि टोटल सीट्स कितने आने के चांसेस यहाँ बन सकते हैं। तो ये अनुमान, हमारा जो अनुमान है, यहाँ पर इस पार्टी को 370 के करीब सीट्स मिलने के चांसेस बन रहे हैं। 370 के साथ ये पार्टी जीतने जा रही है। तीसरी बार प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ही बनने जा रहे हैं।
हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं तो हैं ही हैं, और इस भारतवर्ष के लिए भी अनेकों ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं, और ऐसे ही कार्य आगे भी होते रहें, यही ईश्वर से हमारी कामना है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। आज के लिए नमस्कार। जय श्री राम।